कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है हरम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज जैसा कि आपको पता ही है कि आज हमारा फिज़िक्स का पेपर था एंड इट वाज क्वाइट गुड। लाइक जैसा मैं सोच के गया था कि केमिस्ट्री के पेपर जैसा हाल ना हो, तो वैसा तो नहीं हुआ हाल, बट फिर भी इट वाज लाइक नॉट वेरी गुड, बट हाँ कह सकते हैं इट वाज लाइक बेटर देन एवरेज ऑफ दीज ऑल दीज हाफ ईयरली पेपर्स जितने भी मैंने दिए हैं। तो अगर ऐसे देखें ना तो बेसिकली जैसे कि मैंने सिलेबस पहले ही बताया था, चैप्टर 1 to 5 एंड देन रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड ड्यूअल नेचर। तो भाई अगर आप यहाँ पे देखो तो ज़्यादातर इस पेपर में ना लाइक डेरिवेशन बहुत कम थे, विच आई रियली मतलब भाई अप्रिशिएट भाई, क्योंकि लाइक चैप्टर 4 जो है उसमें डेरिवेशन काफ़ी बड़े बड़े हैं। और रे ऑप्टिक्स मैंने जैसे कि छोड़ दिया था, वे लाइक ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स छोड़ दी थी। कुछ डेरिवेशन जो आए जो कि हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट थे उसमें से थे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लाइक एक गॉस थ्योरम वाला है हमारे पास, उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल का ही उसके बाद आ गया। और ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो भाई हमको मतलब मैं थोड़े थोड़े दिन क्या मतलब सैटरडे को ही ट्यूशन में पढ़ा था, तो ये भी आ गया था। उसके बाद जो न्यूमेरिकल बेस्ड थे चैप्टर 1 और 2 के, वो भी लाइक इजी थे। और जैसे कि ये जब हमने फोर्स निकालने वाले हो गए, सो ओवरऑल द पेपर वॉज लाइक क्वाइट गुड। और लाइक 5 मार्क्स वाले में थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें कि एक किरचॉफ लॉ जो दोनों है हमारे उसको एक्सप्लेन और लाइक मतलब एक्सप्लेन करना बेसिकली, और फिर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन निकालना। उसके बाद जो सेकंड वाला था उसमें भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का था, और जो उसका और ऑप्शन में था इट वाज बेस्ड ऑन रे ऑप्टिक्स, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला है, बट क्योंकि हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा नहीं था तो हमें आता नहीं था। उसके बाद जो लास्ट वाला था ऑफ 5 मार्क्स, वो बहुत ही ईजी था, क्योंकि इसमें ये जो है पूरा गॉस लॉ के एप्लीकेशन जो हमारा फोर्थ वाला है थिन स्फेरिकल शेल उसके ऊपर बेस्ड था, तो ये भी काफ़ी आसानी से हो गया। तो लाइक फिज़िक्स का पेपर वाज लाइक क्वाइट गुड। कैन से 70 में से 40 के आसपास शायद आ जाए, बट वी नेवर नो कितना है। तो ये तो हो गई हमारे फिज़िक्स के पेपर की बात। उसके बाद आज देखते हैं आज हमने क्या किया। अब गाइस एक्चुअली ना हमारे स्कूल में भाई एक ना सीन हो गया था कि काफ़ी मतलब काफ़ी क्या हमको ना 11th में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, लाइक नॉट एक्चुअली 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपको पता है कि भैया 12th में जो है 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं टोटल, जिनमें से जैसे कि 4 अगर मैं बोलूँ तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, और एक पांचवा सब्जेक्ट आप लेते हो ऑप्शनल, जिसमें जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईपी हो गया। तो ये सारे इन 5 में मतलब इन सब्जेक्ट्स में से आप कोई एक चूज़ कर लेते हैं एंड दैट वुड बी योर 5th सब्जेक्ट। बट हमारे स्कूल वालों को पता नहीं क्या चल मची थी, और उन्होंने 11th में क्या किया था कि हमको हमारा जो फिज़िकल एजुकेशन है वो कंपलसरी कर दिया था, उसके अलावा हमें एक और सब्जेक्ट लेना था। सो इट वाज लाइक कि हमारे 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी थे एंड नाउ हमें कंपलसरीली 6 सब्जेक्ट कोई लेना था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने CS लिया था, तो भाई मतलब 11th में तो समझ में आ गया कि CS मुझसे नहीं हो रहा था, तो अभी भाई 12th में आके भाई ऐसा हुआ कि हम लोगों को बोल दिया, लाइक कुल मिला के एट द एंड पे बात ये आई कि आप जो है 5 सब्जेक्ट ही पढ़िए। हमको भाई एप्लीकेशन देनी पड़ी, 1000 रुपये देने पड़े, जिससे कि भाई CBSE को मनवाने के लिए कि भाई हम 5 ही सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि भाई लिटरली भाई CS तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। एंड मोर ओवर भी भाई जो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि बेस्ट ऑफ 5 वाला, तो मुझे समझ में नहीं आता। आई बिलीव कि मेरे 5 सब्जेक्ट्स इतने अच्छे हैं, लाइक इतने अच्छे से मैं कर सकता हूँ कि उनमें ही मेरा अच्छा स्कोर जाए, या मैं किसी में डाउन तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा फिज़िक्स को छोड़ के, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर भाई बोर्ड्स के अगर CBSE बोर्ड की बात करें तो बहुत, मैंने तो सुना है कि लाइक JEE लेवल का आता है, उसको अगर एक हटा दें लाइक फिर भी भाई एक क्या बोलते हैं डिसेंट स्कोर, लाइक मेरे लिए डिसेंट तो भाई इस बार 90+ है, उतना मैं ला सकता हूँ। आई नो माई पोटेंशियल एंड उसके लिए भी मेहनत भी करने को तैयार हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि अब जो है 26 को मेरा फिज़िकल एजुकेशन का हाफ ईयरली का पेपर और बचा है, उसके बाद सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो पी का पेपर है 26 को, बट आज जो है हमने कुछ खास पी से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं पढ़ा। आज आई वॉज लाइक कि भाई थोड़ा बहुत मतलब घर आके मैं सोया, क्योंकि कल मैं भाई कल मैं लेट सोया था एक्चुअली, लाइक 10 बजे सोया था, लेट तो नहीं, मैं सही टाइम पर सोया था। आज मैं उठ जल्दी गया था, तो क्योंकि एग्ज़ाम था तो मतलब भाई उठना पड़ा था। उसके बाद भाई रिवीजन करके सब एग्ज़ाम दिया। तो आज लाइक एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं स्कूल से घर आया फिर मैं सो गया था। उसके बाद भाई ट्यूशन गए, और वहाँ पे आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया। डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ पार्ट लाइक अभी तक जो पढ़ा है वो इजी लगा, जैसे कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
और अगर हम बात करें एक और था लाइक वो जो सेकंड वाला पार्ट था ना, दैट वाज रियली सिंपल। अगर मुझे इसमें शायद ऑल इन वन में अभी मिल जाए तो अच्छी बात है। सो दैट पार्ट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन लाइक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स थे हमारे। जैसे कि अगर हम बात करें और ये टॉपिक रखते इस वन, हाँ जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं या नहीं ये नहीं है, लाइक बेसिकली ये पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आता है। जैसे कि ये 27th वाला क्वेश्चन है। सो अगर आप बेसिकली देखोगे तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की जो प्रूविंग वाली चीज़ है उनके ऊपर बेस्ड था, तो अब फ़िलहाल के हिसाब से ईजी लगा है। मैटर ऑफ फैक्ट मेरा अभी तक इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं जो है आप देख रहे होगे मैंने इंटीग्रेशन लाइक करना चालू कर दिया है। कुछ लाइक एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं तो 7.4 तक वैसा मेरा कंप्लीट हो गया, बट अगेन मैं बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जस्ट मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मतलब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने फिर इतना इंटीग्रेशन किया एंड इट्स ऑलमोस्ट 10। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।